बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है? आप सब खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का वाक़या हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। एक दफ़ा मुग़ल बादशाह जहांगीर ने हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का इरादा किया और किसी को भेजा, तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ कि मैं आपसे दरबार में आके मिलूं। तो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने फिर हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त लिखा और उसमें ये गुजारिश की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अमूर सल्तनत में बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने का भी बड़ा इश्तियाक है। आप बराए मेहरबानी किसी दिन तशरीफ़ ले आएँ ताकि मैं आपसे मिल सकूँ। जब ख़त आया तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन इरादा किया और मुग़ल बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए अपने घर से, अपने हुजरे से निकल पड़े। चलते चलते वो मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुँचे। मुग़ल बादशाह जहांगीर आपको देख के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसने आपके बारे में बहुत सुना था कि ये अल्लाह के बड़े प्यारे वली हैं, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। जब हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह उसके दरबार में पहुँचे तो मुग़ल बादशाह जहांगीर खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया और फिर उनको अपने साथ अलग एक कमरे में ले गया और वहाँ उनके सामने बैठ गया और राज़ो न्याज़ की बातें होने लगी। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने बातों बातों में उस बादशाह को ये बावर करवाया कि दुनिया की तमाम चीज़ें, ये बादशाही, ये सब कुछ धोखे का सामान है। इंसान की असल आकबत उसकी अगली ज़िंदगी है। अगर दुनिया में उसने अपने अल्लाह को राज़ी किया तो फिर वो कामयाब होके चला गया। अगर उसने बाकी सारे काम किए, अमूर सल्तनत चलाए, लेकिन अगर वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू ना कर सका तो वो दुनिया और आखिरत में नाकाम है। बातों बातों में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने शहनशाह जहांगीर के ऊपर ये वाज़े कर दिया कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, धोखे का सामान है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के ऊपर आपकी बातों का इतना असर हुआ कि उसने कहा कि हज़रत साहब, मैं ये अमूर सल्तनत छोड़ देना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी मुझे अपने हल्का अहबाब में ले लें। मैं आपके साथ अल्लाह की याद में मसरूफ़ होना चाहता हूँ, दुनिया की इस ज़िंदगी को तर्क करना चाहता हूँ। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम से जहांगीर को मना किया और कहा कि ए मुग़ल बादशाह, मखलूक की खिदमत भी अल्लाह की रज़ा का एक ज़रिया है। पहले आप ऐसे करो, जैसे आप मखलूक खुदा की खिदमत करते हो, ऐसा कोई बंदा तैयार करो जो हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करे, मखलूक खुदा की खिदमत करे। अगर ऐसा कोई बंदा तैयार कर दोगे तो फिर मैं तुझे अपने हल्का अहबाब में शामिल करके अल्लाह की याद में मशगूल होने का कहूँगा। लेकिन जब तक ऐसा बंदा कोई नहीं आता आपकी जगह पे काम कर सके, तो आप अमूर सल्तनत जारी रखें, ये भी अल्लाह की रज़ा का एक ज़रिया है। मुग़ल बादशाह जहांगीर को आपकी बातों का बड़ा असर हुआ, तो उसने फिर ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हज़रत साहब, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए हैं, मैं आपकी खिदमत में कुछ तोहफ़े तोहफ़ पेश करना चाहता हूँ। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फरमाया कि हमें ये दुनिया के किसी माल की कोई गर्ज नहीं, मैं तो आपके इश्तियाक की वजह से आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, वगरना मुझे दुनिया के किसी लालच ने यहाँ पे नहीं लाया। तो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप कुछ तोहफ़े तोहफ़ कबूल करें। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा, जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगे? तो उसने कहा, अपनी सल्तनत के तमाम ख़जाने आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और कहा कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जाते जाते मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने यह कहा, ऐ अल्लाह के वली, आप फिर मेरी बादशाही का भरम रख लें और ये एक छोटा सा तोहफ़ा आप कबूल फरमाएं। वो तोहफ़ा था हिरन की खाल का बना हुआ एक जाय नमाज था, जो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसके इसरार पे कबूल फरमाया और वहाँ से रवाना हो गए।
خواتین و حضرات، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا کے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ والے اللہ سے دل لگاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کا مال و اسباب نہ تو انہیں خرید سکتا ہے، نہ ان کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔